सिंघम अगेन को रिलीज होने में अब 2 दिन का समय बाकी है। इससे पहले ही खबर आई कि सिंघम अगेन को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट दिया है, मगर इसे सर्टिफिकेट देने से पहले सीबीएफसी वालों ने फिल्म में टोटल 7 मिनट 12 सेकंड के फुटेज पर कैची चलाई है। आखिर कौन कौन से हैं ये बदलाव, सेंसर बोर्ड ने फिल्म में क्या बदलाव करने को कहा है, आइए बताते हैं। सिंघम अगेन के ट्रेलर आने के बाद पता चला कि कहानी को रामायण के पैटर्न पर गढ़ा गया है, जहाँ सीता माँ का हरण हो जाता है और भगवान राम के साथ उनकी पूरी सेना मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है। पिक्चर के अंदर भी रामायण के मंच को चलाया गया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने इस मंच से भी कुछ चीजें हटवाई और बदलवाई हैं। एग्जामिन कमेटी ने मेकर्स से 2 जगहों को मॉडिफाई करने को कहा है। पहले 23 सेकंड लंबा मैच कट विजुअल को काटने को कहा है, जिसमें भगवान राम, सीता माँ और हनुमान के साथ सिंघम, अवनी और सिम्बा का किरदार दिख रहा है। इसी के साथ 23 सेकंड का एक और लंबा विजुअल है, जिसमें सिंघम श्री राम का पैर छूते दिख रहा है, उसे भी बदलने को कहा गया है। सेंसर बोर्ड ने मेकर से 16 सेकंड के उस विजुअल को डिलीट करने को कहा है, जिसमें मंच पे हो रहे रामायण में रावण सीता माँ को खींच रहा है या उन्हें धक्का दे रहा है। फिर एक 29 सेकंड के सीन को हटवाया गया है, जिसमें हनुमान के आसपास आग लगी है और सिम्बा फ्लर्टिंग कर रहा है। फिल्म के कैरेक्टर जुबेर को एक सीन को डिलीट करने को कहा गया है, साथ ही उनके एक सीन को बदलने को कहा गया है। जुबेर और सिम्बा के बीच के डायलॉग को बदलने को कहा गया है। संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स के डायलॉग को 2 जगहों पर बदलने को और डिलीट करने को कहा गया है। संभव है कि एक सीन में अवनी यानी करीना का किरदार भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। एक 26 सेकंड के डायलॉग और विजुअल को डिलीट करने को कहा गया है, या मेकर्स उसमें बदलाव कर सकते हैं। इस सीन में भारत के विदेशों और पड़ोसी मुल्क के रिश्ते पर बात होती दिख रही है। थाने के अंदर के एक विभत्स सीन को ब्लर करने के लिए कहा गया है। उसी सीन में झंडे के रंग में बदलाव करने को भी कहा गया है। और आखिर में जुबेर किरदार के एक डायलॉग, तेरी कहानी का रावण मैं हूँ, तेरे चहीते को भेज, को भी बदलने को कहा गया है। इस सीन में भी झंडे के रंग को बदलने के लिए कहा गया है। इतने सारे बदलावों को करने के बाद फाइनली सेंसर बोर्ड ने मेकर्स को फिल्म फिर से सबमिट करने को कहा था। साथ ही ये कहा कि फिल्म की शुरुआत में चेतावनी देते हुए लिखें, ये फिल्म पूरी तरह से फिक्शन है। भले ही फिल्म रामायण से प्रेरित है, लेकिन ना तो इसकी कहानी और ना ही इसके पात्र को पूज्य देवताओं के रूप में देखना चाहिए। कहानी में आज के समकालीन पात्र, समाज और संस्कृतियाँ शामिल है। सेंसर बोर्ड ने कुल 7 मिनट 12 सेकंड के कट्स लगवाए हैं। इन सारे बदलावों के बाद 28 अक्टूबर को फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया था। अब सिंघम अगेन की फाइनल लंबाई 144 मिनट 12 सेकंड की हो गई है, यानी पूरी फिल्म 2 घंटे 24 मिनट और 12 सेकंड लंबी है। अब देखना होगा थिएटर्स में इसे कैसा रिस्पांस मिलता है। सिंघम अगेन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3, जो इसी के साथ 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। वैसे आप इस दिवाली कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं, सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।